द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ना कमी थी दुश्मनों की, ना कमी थी दोस्तों की। ठीक है, तो हर व्यक्ति के लाइफ में ये चीज़ें चली आ रही है, पहले भी चली आ रही थी, अभी भी। बस ये है कि अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को आप डिस्टेंस कर सकते हैं। यस, आपके सभी शत्रुओं को परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपने जिसको मित्र समझा, आपने जिसको अपना समझा, आपके अपने भी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा चुभो रहे थे आपके तरफ। सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है वो है आपके पर्सन के तरफ से। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका छुपा हुआ शत्रु है, आपके पर्सन का छुपा हुआ शत्रु है। ये कोई करीबी है जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट में आपके पर्सन थे, और कभी ना कभी इस व्यक्ति ने, ठीक है, आपके पर्सन ने इस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें कही जिसका लाभ उठाकर ही ये व्यक्ति आपका फोटोग्राफ्स और आपके पर्सन का फोटोग्राफ्स ले जाकर ये जो निगेटिव क्रिया है वो इसने किया। ठीक है, बात क्या थी कि दोनों को साथ लाना है ना, दोनों के बीच में यदि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये, लेकिन इसको पलट दिया गया है सामने वाले की तरफ से। ठीक है, तो पॉलिटिक्स यहाँ पर कार्ड नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की गलती ये रही है कि इसने इस ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया, चाहे ये कोई भी हो, चाहे उनके कितने भी करीबी हो। ये व्यक्ति कभी भी आपके पर्सन के नहीं हुए, कभी भी उनको वो सपोर्ट नहीं दिए, फिर भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक जैसे अंधा विश्वास, अंधा भरोसा इस व्यक्ति ने किया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि ये चीज़ें तब तक डिस्टेंस नहीं हुई जब तक आपके पर्सन ने डिस्कनेक्ट नहीं किया, या जब तक आपके पर्सन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति आपको पूछते हैं और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आंसर में नो कहते हैं तब वो ठीक है। इसके बाद भी इस व्यक्ति ने अपने आँखों पर पट्टी बांध के रखी। आपने पहले महसूस किया होगा कि ये व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। कारण यही था कि ये भी शामिल थे। ठीक है, इनडायरेक्टली ये व्यक्ति भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं इनका अंतर्मन जानता था कि ये सारी चीज़ें होती है ना, छल, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें होती है, इसका मन जानता था। लेकिन ये आपके सामने में ऐसा दिखाना चाहते थे कि आप ना माने, ताकि आप कोई रेमेडी ना करे। बहुत ही अलग ऊर्जा रिसी हुई है। इस वजह से भले ही उस व्यक्ति ने इन चीज़ों को ये व्यक्ति भूल गए, हो सकता है 25 साल पहले की बात हो, 23 साल पहले की बात हो, ये व्यक्ति भूल गए कि हाँ इसने भी कहा था, हाँ ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाए। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड लगाया है इस व्यक्ति ने। आपसे कनेक्ट रहने के लिए इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया सबसे पहले। ठीक है, तो ये जिनके लिए भी ऊर्जा है, ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है तो वो हमेशा ही है। ठीक है, पास्ट में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ छल किया है आपके साथ जुड़े रहने के लिए। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। अपने अपनों को भी खुश रखना चाहता था ये व्यक्ति, और आपके साथ भी ये डिस्टेंस क्रिएट नहीं करना चाहता था। यस, ये कार्ड यस का है। ठीक है, तो इसने काफ़ी माइंड मैनिपुलेशन का प्रयोग किया है। दूसरी ऊर्जा रिसी हुई है आपके अपने ही किसी क्लोज वन ने। दूसरी ऊर्जा है आपके अपने ही किसी क्लोज वन ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन का प्रयोग करके आपको और आपके पर्सन को अलग करने की ऊर्जा है। कोई फीमेल पर्सनालिटी जिसने काफ़ी मैनिपुलेशन फैलाया, जिससे कि देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई एक अलग ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा है कि किसी ऐसे फीमेल डोमिनेट पर्सनालिटी ने आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की। सिंपल सी बात है। तीसरी ऊर्जा है आपके किसी मित्र रूपी शत्रु या आपके पर्सन के किसी मित्र रूपी शत्रु ने आप दोनों के कनेक्शन से जेलस होकर आपके जो ये जेलस फीमेल है उसके साथ मिलकर दोनों ही तरफ की ऊर्जा को डिसबैलेंस कर दिया। मतलब देखिए, जो आपके पर्सन के तरफ से जो व्यक्ति ऑलरेडी उसने जो भी है निगेटिव चीज़ें कर दिया था, अब ये व्यक्ति जाकर और आपके बारे में इस व्यक्ति को बता रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आया पास्ट में, लेकिन
वही चीज़ें, जो चीज़ें इंसान तोड़ना चाहता है ना, कि आपको जो तोड़ना चाहता है वही आपको आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, जो सिचुएशन आपको तोड़ रही थी, जो चाहते थे कि आप रुक जाए, और तीव्र गति से आप आगे बढ़े हैं और ये लोग रुक गए हैं। ये तीनों ही स्थिति में जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है आपके साथ, जो भी फैमिली मेंबर, जो भी फ्रेंड, कज़न, रिलेटिव, जो भी पेज ऑफ सोर्स, ये लोग अभी मुड़ मुड़ कर आपके तरफ देख रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकते, ना ही आपके लव्स वन और ना ही आपके पर्सन के लव्स वन, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, उनकी देन है। अभी इस वक्त में आपके पर्सन की ऊर्जा काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन इनसे गलती हुई है। इस गलती को यदि ये स्वीकार कर लेते हैं और ये इन चीज़ों को मानना प्रारंभ कर देते हैं और हीलिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, रेमेडी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसको आपके खोने का, ठीक है, आपके बात ना करने का या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का दुख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है जिसने आपकी वैल्यू ना करके निगेटिव लोगों की बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आपके जैसे प्योर सोल के तरफ ना ही इसने ध्यान दिया, ना ही इसने पैम्पर या केयरिंग किया। उसके बाद भी आप इस व्यक्ति से कनेक्ट रहे, ठीक है, उसके बाद भी आप इस व्यक्ति से कनेक्ट रहे और इन्हीं के सो कॉल्ड अपनों ने इनके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया। जैसे ही इस व्यक्ति को ये पता चलता है, वैसे ही इस व्यक्ति का जो प्रेम है आपके लिए उमड़ पड़ता है। ठीक है, जब तक आपने इनका साथ दिया, बहुत वैल्यू किया, बहुत ज़्यादा इनको पैम्परिंग किया, इस व्यक्ति ने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जैसे ही आपने लेट गो कर दिया, वैसे ही आप आगे बढ़े, वैसे ही इस व्यक्ति को ये ख्याल आया कि हाँ, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक गिल्ट की ऊर्जा ज़रूर है। किसी को गिल्ट है, अपने पछतावा है अपने कार्य पर, लेकिन ये व्यक्ति ना खुलकर नहीं कहना चाहते, ईगो है। जब तक ईगो डेथ नहीं होगा, ठीक है, अगर ये पास हैं, दूर हैं, जैसे भी, जब तक इस व्यक्ति का ईगो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, ना ही आप भाव से, दिल से इस व्यक्ति से अटैच कर पाएंगे और ना ही आप इस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ये एनर्जी पूरी तरीके से अलग है। आप इस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, लेकिन वो जो कनेक्शन था आपका, जो आप इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है जब तक ईगो यहाँ पर डेथ नहीं होता। दूसरी ऊर्जा जो मैंने कहा कि कोई है जो आपके और आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी। इस फीमेल को परमात्मा जी की लाठी ऐसी पड़ी है कि जिस बुरी नज़र से ये आपको देखती थी, बैड ड्रेस में है ये फीमेल, या तो इसको किसी तरीके का कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई ना कोई सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये आपको जो देना चाहती थी, ताकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, वही चीज़ें इस फीमेल के साथ हो रही है और लोग भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके मनी में किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, कोई मित्र रूपी शत्रु, यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा निकल कर आ रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ग्रोथ देखकर किसी को बहुत कंपैरिजन हुआ आपसे, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे तुलना करते थे और आप इनको अपने लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर की तरह समझते थे। इसने आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें की है या जाकर करवाया है या आपके पीठ पीछे कोई छल किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने में उजागर हो रहा है। इसने आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बर्डन भी क्रिएट करवाया है, मतलब अपने कर्मा को, अपने बुरे कर्मा को आपके ऊपर डालने की कोशिश इसने की है। कहीं पर जाकर ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, कहीं पर आपके फोटोग्राफ्स ले जाकर या किसी तरीके से अब इनको इनका बुरे कर्म का फल जो है मिल रहा है, क्योंकि देखिए कर्मा बैलेंस हो गया है। अब ये तीन ऊर्जा देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आते हैं, 3-3। अब ये जो तीनों ऊर्जा निकल कर आ रही है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, कर्मा तो कर्मा है ना, तो वो कर्म का फल आपने बहुत प्रार्थनाएं की, आप बहुत रोए हैं और इस व्यक्ति को भी उतना ही रोना पड़ा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस व्यक्ति को भी या तो इतना रोना पड़ा या तो रोना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके या डिप्लोमेट करके आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है या आपके ऑरा में छिपने की कोशिश करता है, तो परमात्मा जी की नज़र हर एक स्थान पर है।
लोग जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं ना तो वो सोचते हैं कि चलो ये सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जब कोई बुरा कर्म करते हैं तो इनको लगता है कि, है ना, कि कोई नहीं देख रहा है। पर परमपिता परमात्मा जी की नज़र हर उस स्थान पर है जहाँ पर कैमरा भी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना, लेकिन 24/7 टाइम परमपिता परमात्मा जी की नज़रें हम सब के कर्मों पर है। ठीक है, ये हमेशा भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं वो चीज़ें कहाँ पे बैकफायर होगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 15 साल बाद बैकफायर तो होना ही है। जो चीज़ें छुपी है वो चीज़ें उजागर होनी है। चाहे आप कितना भी अपने आप को सर्वोपरि समझे, लेकिन सर्वोपरि तो परमपिता परमात्मा जी हैं। तो यहाँ पर फिर से 3 आया है। 3 लोगों ने प्रॉपर अलग अलग तरीके से आपके लाइफ में जो भी मून स्पेल किया है, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, इनका खुद के लाइफ में टावर आने वाला है। ठीक है, 5 भी 2 से 3 टाइम आया है आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन को जैसे ना नींद से एकदम से जगाया जाएगा या जगाया गया है, या इनको नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको अपने जो इन्होंने किया है, जो आप पर ट्रस्ट नहीं किया, जो कुछ भी इनको बताया गया था और जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई है, वो सारी गलतियां 1 बाय 1 इनके सामने में आ रहा है। और जो आपका मित्र रूपी शत्रु है उसके सामने में, उसके फैमिली में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और इस महिला के लाइफ में तो बर्डन आ गया है। इस महिला ने जिस जिस व्यक्ति से जो है साथ लिया है आपको आपके डाउनफॉल के लिए, उन सभी के लाइफ में डाउनफॉल आ गया है। और इस फीमेल के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस है, परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और आपके बैलेंस को देखकर ये मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जैसे ना ये रो भी नहीं पा रही है और कुछ कह भी नहीं पा रही है। आप में से कुछ लोग वायु तत्व के या अग्नि तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शनि देव जी की दृष्टि इस फीमेल पर तो पड़ गई है और आपके जो मित्र रूपी शत्रु है उन पर तीनों ही स्थान में शनि देव जी अब इनके कर्मों का जो है इनको ना आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले इनको ये बता रहे हैं कि आपने इनके साथ क्या क्या किया। जैसे अगर ये बेड रेस्ट में है ना तो इनको ये दिखाया जा रहा है। अचानक अगर इनकी नींद में जाते हैं ना ये, तो वो दिखाया जाता है कि आपके लिए इन्होंने क्या किया। ठीक है, क्या क्या किया, उसके बाद इनकी अचानक नींद खुल जाती है। तो मतलब बेड रेस्ट में भी रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके ब्यूटी पर किसी की बुरी नज़र थी और ये किसी की आपके पर्सन की लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फ्रेंड या कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी थी जिसकी बुरी नज़र आपके ब्यूटी पर रही है, आपके कनेक्शन पर रही है और जिसकी वजह से आपके पर्सन को कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए फिर से ऊर्जा अलग निकल कर आ रही है। जो कुछ भी जाने अनजाने ये जो व्यक्ति है जिसने जो आपके पर्सन है उनको खिलाया पिलाया गया, वो सारी चीज़ें भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, लेकिन हो रहा है। इनको इनडिसाइड कर दिया गया था, छल किया गया था। ठीक है, आपके बारे में गॉसिप किया गया था बहुत ज़्यादा, और उस गॉसिप को आपके पर्सन समझ नहीं पाए थे कि ये सारे छल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि छुप कर कोई आपका हिडन इनेमी ही आपका दिल दुखाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई है जिसे हम 10 ऑफ सोर्स ही कह सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स में बिल्कुल क्लियर होता है कि कोई ना कोई अपना तो ज़रूर है जो छल कर रहा है। कोई ना कोई अपना तो अपना बनकर ही, कोई व्यक्ति अपना बनकर ही इतना डीप लेवल पर आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोई अपना बनकर ही आपको बर्डन दे सकते हैं। ठीक है, जो आउटसाइडर करते हैं वो अपनों का साथ ले रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अपना है ऐसा जिनको आपने माना था। रिमेन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आपकी ब्यूटी और चार्म और ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा है, बढ़ने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन के लिए कम्युनिकेशन क्लियर करना है, उनको कोई भी बात आपसे छुपानी नहीं है, क्योंकि ये छुपाने की वजह से ही सारी चीज़ें हुई है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है और उससे पहले एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपके पर्सन को नींद में, मेडिटेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो नॉट द राइट, जो उन्होंने अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनी, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिखाई जाएगी लगातार 5 दिनों तक।
और ये जो मित्र रूपी शत्रु है उनको भी दिखाया जा रहा है। और ये जो फीमेल है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये तो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करी है इनको अपने कर्म याद दिलाए जा रहे हैं। तो ऐसा कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। ये सोच रहे हैं कि अभी तो प्रारंभ है ना, अभी प्रारंभ है, और ये परेशान हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, किससे रेमेडी लें, क्या करें, क्योंकि कर्म तो इनका खुद का है ना। जो भोजन पका रहे हैं तो अपने हाथों से ही खाएंगे, है ना। तो जिसने कर्म किया है, कर्म का फल भी तो उन्हीं को ही यहाँ पर भुगतना है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। यही कारण है कि आपके आसपास के लोगों की जो स्थिति है वो ब्लॉक हो गई है, और आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है। ये आपके गुड कर्मा का फल है, और ये डायरेक्ट नज़र आ रहा है। ये डायरेक्ट आपके हेटर्स को भी नज़र आ रहा है, और आपके जो छुपे हुए मित्र रूपी शत्रु है उनको भी नज़र आ रहा है। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वो आपके पास आकर, आपके पास जाकर माफ़ी प्रार्थना कर ले, माफ़ी मांग ले। इस तरीके की चीज़ें भी इनके मन में आ रही है, ठीक है। चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नज़र आ रहा है कि आपने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया, लेकिन अब फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप उस तरीके से भरोसा करेंगे, ना ही आप उस तरीके से इमोशनली जुड़ पाएंगे, ठीक है। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय बर्बाद कर रहे हो। देखिए, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। परमात्मा जी पर अपना भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रखना। वो परीक्षा लेगा ही, लेकिन तुम्हें डिगना नहीं है। वो परीक्षा लेता है तुम्हें सफल करने के लिए, हराने को नहीं। याद रखना ये बात, और तुम्हारी सफलता पर वह तुमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको ऐसा लगा कि आपके सभी अपनों ने, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी हुई है। आज के समय में आप किसी पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिनके लिए भी मैसेज है, आप परमात्मा जी पर ही सबसे ज़्यादा, मतलब आप पूरी तरीके से उनके शरण में हैं। जैसे कहते हैं, माता पिता आप मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। तो ये ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए। नोट गिनने को हर वक्त तैयार है। तो ये किसी के लिए मैसेज है, हो सकता है आपके पर्सन के लिए, या इस व्यक्ति के लिए हो जो आपके क्लोज वन में है। इनको नाम जाप करना है, इनको नाम लिखना है। जो भी कर्मों की शुद्धि इनकी बची है वो होने वाली है। कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। देखिए, बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि कैंची धाम की जो कैंची है वो आपके दुख और दर्द को, जिसने भी आपको दुख दर्द दिया है ना, देखिए ये मान के चलिए कि कर्मा तो उनको मिल गया है या मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। लेकिन आपके लाइफ में वो कई गुना होकर जो डिले हुआ है ना, जो चीज़ें डिले की गई या जो चीज़ें अहंकार में हैं, उनके अहंकार को कोई नहीं, जितने भी लोग अहंकार में हैं उनका अहंकार को स्वयं परमपिता परमात्मा जी यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। क्योंकि आपको सफल करके आप इस तीव्र गति से सफल होंगे कि ये लोग आपसे मिलने के लिए भी, जैसे कहते हैं ना, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए देखिए अद्भुत, ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग रहेगा जो आपके एक बहुत ही उच्च स्तर पर, उच्च शिखर पर आपको लेकर जा रहे हैं। बाबा जी धन्यवाद जरूर कीजिएगा आपके तप का, आपके भरोसे का। यहाँ पर आपको प्रतिफल मिल रहा है आपके गुड कर्मा का। इतने सारे चुभन के बाद, पीठ में इतना छुरा होने के बाद भी आप जो सत्य की राह पर अडिग रहे हैं, जो आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, जो आप सबके लिए अच्छा करते रहे, लेकिन फिर भी आपको जो भर भर के अप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पर आप उन लोगों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ छल किया। डोंट बैक डाउन, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जब आपका दिल दुख रहा था ये लोग भी चुप थे, आप भी उसी तरीके से साइलेंट रहेंगे और साइलेंट रहकर अपना कर्म करेंगे। देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर
जो है निकल कर आ रहा है। माँ बगलामुखी आपके जितने भी शत्रु है, छुपे हुए शत्रुओं को भी निकाल कर उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर। महाकाली देखिए, महाकाली महाकाल देखिए, अब देखिए आपके सामने में ही ये कार्ड निकला हुआ है, महाकाली महाकाल। महाकाल जी या महाकाली, माता पिता जी की कृपा, इतनी बड़ी कृपा आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये कृपा और शनिदेव जी महाराज जी आपके कर्म को, आपके पर्सन के कर्म को, या आपके आसपास के जो आपके लव्स वन हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, उनके कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं। और जो शत्रु है उनके तरफ इनकी दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ बगलामुखी माता जी का चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं।